कल आरसीबी की हार के बाद टेबल पर मच चुका है कोहराम, तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई के कप्तान पंड्या जा चुके हैं डिप्रेशन में। नमस्कार दोस्तों, मैं यश तिवारी, आप देख रहे हैं क्रिकेट फटाफट का 1229वां एपिसोड। आज 22 अप्रैल की तारीख है और रोज की तरह आज भी आईपीएल को लेकर दिन भर की 10 बड़ी रिपोर्ट, बड़ी खबरें आपकी स्क्रीन पर हम परोसेंगे। तो एंड तक दोस्तों वीडियो को जरूर देखना, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। 2023 के आईपीएल के बाद से ही दोस्तों, चाहे 2024 का आईपीएल हो, नीलामी हो, ट्रेडिंग हो, रिटेंशन हो, शेड्यूल हो, आईपीएल से जुड़ी हुई तमाम रिपोर्ट, खबरें, न्यूज, फैक्ट्स, अपडेट्स, स्टोरीज हर रोज सबसे पहले हम आपकी स्क्रीन पर परोसते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कीजिए, सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कीजिए और बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं इस वीडियो की आज दिन भर की पहली बड़ी खबर के साथ। तो ये रिपोर्ट दोस्तों आईपीएल के पॉइंट्स टेबल के हवाले से निकल कर आ रही है। इस समय दोस्तों अगर आप आईपीएल का पॉइंट्स टेबल देखेंगे तो 2-3 चीजें अब क्लियर हो चुकी है कल के दोनों मैचों के बाद। पहली चीज तो ये है कि आरसीबी ऑफिशियली इंडियन प्रीमियर लीग में प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। इस समय दोस्तों अगर आप आरसीबी को उठाकर देखेंगे टेबल पर तो नंबर 10 पर चल रहा है, मात्र 2 पॉइंट है, 8 में से मात्र 1 मैच जीता है, बचे हैं 6 मैचेस। अगर आरसीबी अपने बचे हुए 6 के 6 मैचेस यहां से जीत भी लेती है तो भी आरसीबी के टोटल पॉइंट्स 14 हो जाएंगे और 14 पॉइंट्स पे क्वालिफिकेशन नहीं हो पाएगा। तो जैसा कि मैंने कहा था पहले ही कि भैया अगर आपको प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई करना है तो 16 अंकों की आपको जरूरत है और आरसीबी 16 अंकों तक नहीं पहुंच सकती अगर वो बचे हुए सारे 6 के 6 मैचेस जीत भी जाए तो। एंड दैट्स व्हाई दोस्तों आरसीबी बाहर हुई है। इस समय दोस्तों राजस्थान, केकेआर और एसआरएच लगभग कंफर्म है। मैं आपको लगभग 1 हफ्ते पहले ही ये बता चुका था कि ये 3 टीमें लगभग कंफर्म है प्लेऑफ के लिए। राजस्थान और केकेआर तो पिछले जब से शुरू हुआ है टूर्नामेंट तब से ही लग रही है। चेन्नई, लखनऊ और गुजरात, ये 3 ऐसी टीमें दोस्तों जो इस समय भाग रही हैं, दरवाजे पर खड़ी है और इन तीनों में से अब कोई एक ही क्वालिफाई कर पाएगा। चेन्नई अपना पिछला मैच हार कर बुरी स्थिति में फंसती हुई टेबल पर नजर आ रही है, ये चीज भी मैं पहले ही बोल चुका था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं अब दिन भर की दूसरी बड़ी खबर की। तो कल जो मैच हुआ आरसीबी केकेआर का, उसमें नो बॉल का जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद विराट ने जो कुछ कहा उस पर तो आगे इस वीडियो में बताऊंगा क्या क्या खबरें आई है। लेकिन एक छोटा सा क्लिप आ रहा है दोस्तों, मैच के दौरान भी आपने देखा होगा जब आरसीबी के अंतिम 2 ओवर आरसीबी बल्लेबाजी कर रही थी, केकेआर गेंदबाजी कर रहा था, मैच फंसा हुआ था, तो एम्पायर 4th एम्पायर से जाकर गौतम गंभीर लड़ने लगे थे, भिड़ गए थे। अब इसको लेकर खबर आ गई है कि आखिर ये लड़ाई हुई क्यों थी। दरअसल दोस्तों मसला ये था कि स्लो ओवर रेट के कारण जो फील्ड एम्पायर्स थे उन्होंने श्रेयस अय्यर से कह दिया था कि आप लास्ट 2 ओवर्स में 4 से ज्यादा प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर नहीं रख सकते, जबकि श्रेयस अय्यर चाहते थे कि वो 5 खिलाड़ियों को 30 यार्ड सर्कल के बाहर रखे। ऐसी स्थिति में गंभीर भी गुस्सा होगा। गंभीर ने 4th एम्पायर से शिकायत की। गंभीर ने कहा कि भैया ये जो स्लो ओवर हुए हैं ये हमारे कारण नहीं हुए हैं, ये जो ऑब्स्टिकल आए हैं मैच के दौरान उसके कारण हुए। हालांकि एम्पायर्स ने एक ना सुनी, नियम होते हैं। लेकिन गंभीर के लड़ाई के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो रीजन यही था कि वो जो अंतिम 2 ओवर है उसमें गंभीर और केकेआर चाहती थी कि 5 खिलाड़ी 30 यार्ड सर्कल के बाहर रहे, जबकि नियम अनुसार स्लो ओवर रेट्स हो चुके थे और स्लो ओवर रेट के कारण 4 खिलाड़ियों से ज्यादा को 30 यार्ड सर्कल से बाहर की इजाजत नहीं दी गई थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यहाँ से बात कर लेते हैं दिन भर की तीसरी बड़ी खबर की। तो आज भी बहुत बड़ा मैच होगा, बंबई के सामने राजस्थान रॉयल्स चुनौती बनेगी। ये मैच जयपुर में होने वाला है और 7:30 बजे शाम को ये मैच जो है वो खेला जाएगा। जब भी दोस्तों एमआई और राजस्थान रॉयल्स की टीम एक दूसरे के आमने सामने होती है तो हम पाते हैं, हम देखते हैं कि बड़ा कांटे का मैच होता है और इनकी राइवलरी बहुत पुरानी रही है। इस बार भी अगर आप देखें राजस्थान रॉयल्स बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, जयपुर में ये मैच है, अपने घर में राजस्थान बहुत अच्छी है। तो वही बंबई की टीम धीरे धीरे बढ़ना चालू हुई है, बंबई के प्लेयर्स धीरे धीरे परफॉर्म कर रहे हैं और अगर आप कागज पर आज भी देखेंगे तो मुंबई बहुत स्ट्रांग दिखती है और अगर मुंबई के 11 में से 5 प्लेयर भी चल गए तो मुंबई को हराना बड़ा मुश्किल होता है। ये परिस्थिति है मुंबई की। लेकिन अभी की स्थिति में दोस्तों ये मैच कौन जीतेगा, इस मैच की क्या क्या प्रेडिक्शंस है, वो दोस्तों आज हम डालने वाले हैं हमारे टेलीग्राम पेज पर। इस मैच की पूरी फाइनल रिपोर्ट डालेंगे हमारे टेलीग्राम पेज पर, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, फ्री में ज्वाइन कर लो दोस्तों, लिंक है टेलीग्राम के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। परिवार का हिस्सा बन जाओ टेलीग्राम पर भी, क्योंकि 70,000 लोग परिवार को ज्वाइन ऑलरेडी फ्री में कर चुके हैं। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ऐसे बात कर लेते हैं अब दिन भर की चौथी बड़ी रिपोर्ट की। तो ये खबर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल के हवाले से। 3 दिनों से ये रिपोर्ट आ रही थी कि ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया लौट गए हैं, वो बस जाने ही वाले हैं, उन्होंने आरसीबी को छोड़ दिया। लेकिन कल जब मैच हुआ तो ग्लेन मैक्सवेल आरसीबी के डगआउट में बैठे हुए नजर आए। यहां से ये पता लगता है कि भैया आरसीबी वालों ने रोक लिया है ग्लेन मैक्सवेल को। ग्लेन मैक्सवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि मैं वापस ऑस्ट्रेलिया जाऊंगा क्योंकि इस समय मैं सही फिजिकल और मेंटल स्टेट में नहीं हूं। लेकिन जब कल का मैच हुआ तो हमें देखने को मिला क्या भैया, हमारे ग्लेन मैक्सवेल तो डगआउट में बैठे हुए। इसका मतलब क्लियर है भैया कि आरसीबी वालों ने रोका है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया
लिया, गुस्सा है, लेकिन आरसीबी वालों ने रोक कर रखा है। ऐसा लग रहा है कि भैया अगर यहाँ से 2-3 मैचेस आरसीबी जीतती है तो फिर मैक्सवेल को वापस बुलाया जाएगा, या फिर हो सकता है मैक्सवेल को डगआउट में ही बिठाकर रखा जाए। लेकिन आरसीबी नहीं चाहती कि ग्लेन मैक्सवेल बीच में छोड़कर चले जाए, क्योंकि अगर यहाँ से मैक्सी बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो उससे टीम की इमेज पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा, और उससे यही लगेगा भाई कि कैसी लीग है यार, बीच बीच में छोड़ कर खिलाड़ी अपने हिसाब से ही जा रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग सही नहीं है सिर्फ इसलिए। तो जाहिर है इसलिए रोका गया है, क्योंकि ब्रांड वैल्यू भी कोई चीज होती है। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दोस्तों दिन भर की 5वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट गौतम गंभीर के हवाले से निकल कर आ रही है। गौतम गंभीर लास्ट मैच एज अ मेंटर ऑफ द केकेआर जीत गई थी, केकेआर की टीम आरसीबी को हराया था। उसके बाद एक ट्वीट किया उन्होंने कहा फिनोमिनल डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर बाय आरसीबी टुडे। आरसीबी ने फिनोमिनल डिस्प्ले ऑफ कैरेक्टर किया, मतलब खेल का सही प्रदर्शन किया। आज से 1 साल पहले जब लखनऊ सुपर जायंट्स और आरसीबी का मैच था, उस समय बहुत लड़ाई हुई थी और उस समय बहुत नेगेटिव कमेंट गौतम गंभीर ने आरसीबी पर किए थे, ट्वीट भी किए थे। लेकिन इस बार इन्होंने बताया कि अब दोस्ती गहरी हो गई है। अब वो जो लड़ाई थी विराट और गंभीर की शायद वो पुराने पन्नों में चली गई है, और अब ये दोनों उस तरह से लड़ते नहीं है। ये दोनों बड़े खिलाड़ी हो गए हैं, ये दोनों को शायद पता लग गया है कि कोई मतलब नहीं है, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि दोनों ने अपनी क्रिकेट खेल ली है। विराट कोहली भी अब वर्ल्ड कप खेलेंगे, उसके बाद बीसीसीआई जिस तरह का रवैया रख रहा है विराट के लिए वो भी सही नहीं है, और गंभीर तो खैर रिटायर हो ही चुके हैं, एंड दैट्स व्हाई दोनों दोस्त बन गए, सारा मसाला खत्म। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात कर लेते हैं दिन भर की 6वीं बड़ी खबर की। बहुत बड़ा सवाल, क्या थी वो नो बॉल या नहीं? क्या विराट के आउट होने का, डिसमिसल का फैसला सही था या गलत था? तो उसको अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल दोस्तों पूरा मसला क्या था वो समझिए। ये जो फेंकी गई थी ना गेंद, अगर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ देखेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू ने भी यही कहा कि अगर आप प्रैक्टिकलिटी के साथ उस गेंद को देखेंगे और अगर ये टेक्नोलॉजी और ये सारी चीजें नहीं होती तो पुराने क्रिकेट में जो शायद 2015 से पहले का, 2016 से पहले का क्रिकेट था, आंख बंद कर इस गेंद को नो बॉल दिया जाता। इसके 2 रीजन है। पहला रीजन ये है कि विराट कोहली थोड़े से हाइट पे उचके भी थे जब वो गेंद को खेल रहे थे, तो उन्होंने अपने पैर को थोड़ी सी जंप मारी थी, एंड दैट्स वाई दोस्तों ऑलरेडी ये नो बॉल थी। लेकिन अभी के आईपीएल के नियम क्या बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। अभी के आईपीएल नियम दोस्तों ये बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया है, आईपीएल वालों ने और बीसीसीआई ने, हर एक खिलाड़ी की जो कमर तक की हाइट है उसको नाप कर रखा हुआ है, और ये जब भी किसी खिलाड़ी का नो बॉल का फैसला थर्ड एम्पायर के पास जाता है तो ये बॉल ट्रैकिंग के जरिए उस पर्टिकुलर खिलाड़ी की कमर की हाइट को नाप लेते हैं, और उस आधार पर ये एक्यूरेट फैसला देने की कोशिश करते हैं कि अगर खिलाड़ी क्रीज पर होता और उसकी कमर की हाइट ये है तो बॉल ट्रैकिंग कहाँ जा रही होती। तो जिस तरह से वो जो स्टंप की ट्रैकिंग की जाती है उसी तरह से नो बॉल की ट्रैकिंग की जाने लगी है, और उस नियम के अनुसार आईपीएल के इस नए टेक्नोलॉजी के अनुसार विराट कोहली आउट थे। तो जो एम्पायर ने फैसला लिया और जो थर्ड एम्पायर ने फैसला लिया वो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार था। लेकिन हाँ, पुराने क्रिकेट में 2015 से पहले की क्रिकेट थी जब ये टेक्नोलॉजी इतनी यूज नहीं होती थी और एम्पायर आंख बंद कर फैसला लेता था नो बॉल पे, उसमें ये नो बॉल थी। अब आप डिस्कस कर लीजिए दोस्तों कि क्या सही है क्या गलत है। मेरे हिसाब से मैदान पर जो हुआ वो हो गया। मेरे हिसाब से विराट कोहली को आउट नहीं दिया जाना चाहिए था, क्योंकि एक चीज ये भी होती है कि यार पब्लिक भी देखने आई है उस बंदे को, और अगर इस तरह का फैसला, यार देखो सीधे सीधे आउट हो जाए तो फिर तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर इस तरह के फैसले हैं जहां पर आप उसको नॉट आउट दे सकते हो और नियमों का फेर में आप पर्टिकुलर खिलाड़ी को बिल्कुल सरकारी दफ्तर की तरह घुमा रहे हो, तो फिर ऐसी परिस्थिति में यार कुछ भी सही कुछ भी गलत दिखता नहीं है। तो जब आप नियमों में फंसते हो ना कहीं भी, तो तब कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता, फिर नियम होते हैं और उनके कोई सिर पैर नहीं होते। तो यही बात है भाई। बाकी मेरे हिसाब से तो नॉट आउट था। आप बताओ अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर। मैं अभी भी मानता हूं दोस्तों कि टेक्नोलॉजी का रोल अभी भी मिनिमल होना चाहिए कई ऐसे मामलों में जहां पर मामला इस तरह से फंस रहा हो। आगे बढ़ते हैं 7वीं बड़ी खबर की दोस्तों, यहाँ से बात करते हैं। तो विराट कोहली ने आईपीएल कोड ऑफ कंडक्ट ग्रेड 2 को ब्रीच कर दिया है। एम्पायर्स को थ्रेस करने का ये नियम होता है। इसमें नियम में ये होता है कि जब आप एम्पायर के साथ गाली गलौज करते हो, भद्दी बातें करते हो, हुआ ये था कि इस फैसले के बाद विराट कोहली एम्पायर पर खूब बरसे थे मैदान पर ही, और एम्पायर को खूब खरी खोटी सुनाई थी। इस पर दोस्तों 1 मैच का बैन और 12 लाख के फाइन इंप्लीमेंट किया जाता है। हालांकि ये मामला अभी तक 4th एम्पायर तक पहुंचा नहीं है, लेकिन नियम अनुसार ये मामला 4th एम्पायर तक जाएगा और आने वाले 2 दिनों के अंदर में हमें पता लगेगा कि ये लोग एम्पायर अब क्या फैसला लेते हैं। दरअसल होता ये है ना कि आईपीएल और क्रिकेट का नियम ये बोलता है कि जो उस मैदान जो रहता है, चाहे वो पब्लिक हो, चाहे वो क्रिकेटर्स हो, चाहे वो मैनेजमेंट के लोग हो, चाहे वो टीम के मालिक हो,
इन सब के साथ एक मैदान तैयार होता है और उस मैदान की बाउंड्री के अंदर जो सबसे बड़ा व्यक्ति होता है वो एम्पायर होता है, उससे बड़ा कोई नहीं होता। ये कहता है आईसीसी का नियम, और ये नियम बहुत पुराना नियम है और वो जो फैसला लेता है वो सबको मानना ही पड़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। तो उसी नियम के अनुसार ये हुआ है। बाकी मेरे हिसाब से यार बैन वैन ये लगाएंगे ना तो बहुत बुरा होगा और इनको फिर बहुत खरीखोटी सुनने को पड़ेगी मेरे हिसाब से। दोस्तों आप नो बॉल को नो बॉल नहीं दे रहे हो तो आदमी गाली देगा आपको यार, यही बोलूं मैं तो सीधी सीधी हिंदी भाषा है यार। एम्पायर को नो बॉल देनी थी, आपने नो बॉल नहीं दी तो क्या करेगा भाई इतना बड़ा खिलाड़ी, खुद ही सोचो ना यार। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं दिन भर की 8वीं बड़ी खबर की। तो ये रिपोर्ट दोस्तों निकल कर आ रही है रॉबिन उथप्पा के हवाले से। हार्दिक पांड्या पर रॉबिन उथप्पा का एक बड़ा बयान आया है। उथप्पा ने कहा है कि जिस तरह से हार्दिक पांड्या को बूट किया जा रहा है, जिस तरह से उनका क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, वो मेंटल हेल्थ इशू से सफर कर रहे हैं, इसीलिए उनका प्रदर्शन नहीं आ रहा है। साथ ही उथप्पा ने यह भी कहा कि ये मेंटल हेल्थ इश्यूज जो होते हैं ये बहुत लंबे चलते हैं। खिलाड़ी के जहन में जगह हो जाती है कि भैया मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया कि मेरे साथ इतना बुरा हुआ कि देश पूरा मुझे गाली देने लगा। बहुत बड़ी बात होती है भाई, 4 आदमी, आपकी लड़ाई हो जाती है, मेरी लड़ाई हो जाती है, 4 आदमी के साथ अगर कभी, वैसे तो करना नहीं चाहिए, तो वही अगर गाली दे देता है तो आपका सोचिए, आप खुद ही अपने ऊपर लेके कि मेंटल पारा कहाँ चला जाता है। लेकिन यहाँ तो पूरा देश गाली दे रहा है तो खिलाड़ी की क्या स्थिति होगी ये भी सोचने वाली बात है। तो डिप्रेशन में शायद पांड्या चले गए हैं और बहुत सारे खिलाड़ियों के साथ ऐसा पहले भी हो चुका है। लेकिन यार फिर वही बात है, आपने खुद ने फैसला लिया था कप्तान बनने का, किसी ने आपको पकड़ कर तो लाया नहीं था गुजरात से कि चल कप्तान बन जाओ भाई, तो आपने खुद ने फैसला लिया था। तो खुद के फैसले खुद को भोगने पड़ते हैं, ये प्रकृति का नियम है। 9वीं बड़ी रिपोर्ट की यहाँ से बात करते हैं। ये खबर दोस्तों ऑरेंज कैप की रेस के हवाले से निकल कर आ रही है। स्टिल आरसीबी के कप्तान विराट कोहली, माफ कीजिए पूर्व कप्तान विराट कोहली अभी भी टॉप पर चल रहे हैं। 379 रन के कारण पिछले मैच में आउट हो गए थे। हेड 324 रन के साथ हम नंबर 2 पर आ गए। रियान पराग 318 रनों के साथ नंबर 3 पर है और शुभमन गिल 298 रन के साथ नंबर 4 पर है। तो ये अभी टेबल की दौड़ चल रही है। विराट नहीं जीत सकते ऑरेंज कैप्स का रीजन ये है कि आरसीबी क्वालिफाई नहीं करेगी। तो हमने देखा है ऑरेंज और पर्पल कैप वही जीतता है जिसकी टीम प्लेऑफ में खेले, क्योंकि वो आपको एक्स्ट्रा 2-3 मैचेस प्लेऑफ के और मिल जाते हैं ज्यादा रन और ज्यादा विकेट बनाने के लिए। बाकी देखते हैं भैया, अगर विराट ने आने वाले मैचों में शतक पे शतक मार दिए तो ऐसा हो सकता है अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बन जाए। आगे बढ़ते हैं, 10वीं बड़ी खबर की बात करते हैं। पर्पल कैप की दौड़ देख लीजिए। इंटरेस्टिंगली हर्षल पटेल टॉप पर है। हर्षल पटेल, बुमराह दोनों 13-13 विकेट के साथ पर्पल कैप की दौड़ में इस समय टॉप पर चल रहे हैं। उसके बाद चहल अब नंबर 2 पर आ गए हैं कॉटजी के साथ, दोनों के 12-12 विकेट है। और 1 तारीख को वापस अपने घर लौटने वाले मुस्तफिजुर रहमान 11 विकेट के साथ इस लिस्ट में नंबर 3 पर चल रहे हैं। अब आप बताओ कौन जीतेगा ऑरेंज और पर्पल कैप? नीचे लिखकर इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लो फ्री में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे दे दिया, हिट करो, बेल आइकन दबाओ।